स्टूडेंट्स, देखते हैं कि कैसे दियंगार बैच पोर्टल पर जहाँ पर मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ अपने सीबीटी के लिए और टेस्ट केसेस पास करना सीख पाएँ। तो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन प्रॉब्लम्स को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस लेने के लिए जैसा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठ कर के होगा, और क्योंकि मेनली टेस्ट केसेस की बात होती है इस एग्ज़ाम में। तो उस उन टेस्ट केसेस को पास करने के तरीके को जानने के लिए, या फिर कह लें कि कैसे हमें प्रोग्राम लिखना है जिससे कि हमारे टेस्ट केसेस पास हो पाएँ, क्योंकि आपका कोड बिल्कुल सही होगा तब भी टेस्ट केसेस पास नहीं होंगे तो आप फंस जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे? तो सबसे पहले मैं पोर्टल खोल लेता हूँ, जो लिंक मैंने आपको शेयर कर रखा है उससे। और जैसे अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा होगा तो आपके सामने लॉगिन स्क्रीन आएगी, अदरवाइज सीधे क्वेश्चन की लिस्ट आएगी। तो मैं फ़िलहाल लॉगिन कर लेता हूँ अपने अकाउंट से। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने सारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके, तो किसी भी एक प्रॉब्लम को मैंने सबसे पहले तो कोई भी प्रॉब्लम को लॉक नहीं किया है। ऐसा नहीं किया है कि मैं पहली प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तभी आप सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे या आपके लिए ओपन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे चाहें, जिस सीरीज से चाहें वैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये है कि जितनी इसमें लिखी हुई प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आप प्लीज़ सॉल्व कर लें। और कैसे सॉल्व करेंगे उसको और देख लेते हैं। कि यहाँ पर किसी भी एक प्रॉब्लम पे मैं जाता हूँ, ट्राई नाउ। और ट्राई नाउ पे जाने के बाद आप सारा स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ ट्रेजर हंट वेयर अ सेट ऑफ एन नंबर्स आर हिडन इन अ केव। Okay, the numbers represent the difficulty levels of different routes. Your task is to find the easiest and hardest routes, i.e. the minimum and maximum numbers in the array. Okay, तो मिनिमम मैक्सिमम ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे? तो उसके लिए इनपुट फॉर्मेट दे रखा है, आउटपुट फॉर्मेट दे रखा है। लेकिन अक्सर ये लाइन्स ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं अगर आपको, तो फिर आपके लिए है ये सैम्पल इनपुट और सैम्पल आउटपुट। ऐसे ही आपको मेन अपने एग्ज़ाम में भी मिलेगा कि आपको मिलेगा सैम्पल इनपुट कि आपको कैसे इनपुट मिलने वाला है, और एक मिलेगा सैम्पल आउटपुट जो कि जिस तरीके से आपको आउटपुट देना है। फाइन, तो ऐसे आपको इनपुट को रीड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे सी, और उसके बाद जो आपके सामने कोड आएगा इसको आपको डिलीट नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स अभी डिलीट कर दे रहे हैं, पूरा पूरा साफ कर दे रहे हैं, इसलिए आप कोड सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने इस हिसाब से ड्राइवर कोड को सेट किया हुआ है, एक तरीके से ऐसा समझिए कि आपके लिए काफ़ी सारा कोड हमने ऑलरेडी लिख रखा है, बस आपको वो कोड लिखना है जो आप मेन फंक्शन के अंदर लिखते। क्या मतलब है इस बात का? अगर मैं कभी आपसे सॉल्व करने को कहता हूँ किसी लैब में या किसी सेशन में, तो आप क्या करते हैं? अपने वी एस कोड में सॉल्व करने के लिए आप लिखते हैं सबसे पहले हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड आई ओ डॉट एच, इसको आप इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद आप मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके अंदर आप अपना सारा अंदर कोड लिखते हैं, जो भी आपको स्कैनिंग, प्रिंटिंग, नया नंबर बनाना, नया इंटीजर बनाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। आपको ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए मैंने ये सारे कोड पहले से सेट कर रखे हैं। आपको बस ये करना है कि आपको, आप जब ये कोड लिखेंगे, जब आपके सामने ये बन के आता है, ये जो प्रॉब्लम आपके सामने, मतलब इस तरीके से आपके सामने आता है सॉल्यूशन फंक्शन, तो आपको अपना कोड ये मान करके लिखना है कि ये जो लिखा हुआ है ये ऐसा समझिए कि मेन फंक्शन और हैश इंक्लूड वगैरह किसी ने लिख रखा है। मुझे तो अपना कोड लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। आपको हैश इंक्लूड, आपको, हाँ, आपको किसी एक्स्ट्रा मैथ लाइब्रेरी को यूज़ करने की ज़रूरत है या फिर कोई स्ट्रिंग लाइब्रेरी को यूज़ करने की ज़रूरत है, यू कैन टोटली। वहाँ पर आप ऊपर जाएंगे और आप हैश इंक्लूड करके उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा लाइब्रेरी को। लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपके कोड में सिर्फ स्टैंडर्ड आईओ से काम चल जाता, तो वो मैंने पहले से इंक्लूड कर रखा है। दूसरा मेन फंक्शन भी मैंने पहले से बना रखा है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर जाकर के कोड ही लिखना है जो कि एक्चुअल कोड होगा। तो ऐसे समझिए जैसे कि आप मेन फंक्शन के अंदर ही कोड लिख रहे हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? सबसे पहले तो जो है मुझे एक मिनिमम मैक्सिमम ढूंढना है, तो उसके लिए एक सैम्पल इनपुट दे रखा है, सैम्पल आउटपुट दे रखा है। तो सैम्पल इनपुट के हिसाब से सबसे पहले मुझे इनपुट मिलेगा द साइज़ ऑफ द एरे, द लेंथ ऑफ द एरे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर बनाऊँगा विच विल बी माई एन, और इसके बाद में इसमें स्कैन एफ करा दूंगा, स्कैन एफ परसेंटाइल डी, स्कैन एफ परसेंटाइल डी, और उसके बाद कॉमा, यहाँ पर मैं लिखूँगा एम्परसेंड एन। ओके, फिर इसके बाद जब मेरे पास ये एन आ जाएगा तो उतने ही लेंथ का मुझे एक एरे मतलब डिक्लेयर कर देना है। जब ये एरे डिक्लेयर हो जाएगा तो अब बारी है इस एरे में वैल्यूज़ को इनपुट कराने की। तो वो वैल्यूज़ हैं ये वाली 31975, दीज आर द 5 वैल्यूज़ दैट आई विल गेट। ओके, तो कैसे करेंगे? आपको पता है कि आप फॉर लूप लगाएंगे एक इंट आई इक्वल्स ज़ीरो, इंट आई इक्वल ज़ीरो से लेकर के आई लेस देन एन तक। अब सोचें, यहाँ पर आपको एन कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से मिल गया, वरना यहाँ पर हम साइज ऑफ एरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एरे ज़ीरो ये कर रहे होते हैं। लेकिन ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से मुझे साइज़ मिल चुका है ऊपर से। ओके, उसके बाद आई प्लस प्लस, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप लोग एरे ज़ीरो,
जो भी है एरे आई, ओके, स्कैन एफ आप कराएंगे, स्कैन एफ परसेंटाइल डी, और उसके बाद आप उसे स्टोर करा देंगे एरे ऑफ आई में, मतलब ith एलिमेंट जो होगा एरे का वहाँ पर आप स्टोर करा देंगे। फाइन। जब आपको ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, इसका मतलब समझिए कि आपको एरे कंप्लीट मिल चुका है। अब आपको नेक्स्ट काम ये करना है कि आप इस कोड के अकॉर्डिंग आपको मिनिमम और मैक्सिमम ढूंढना है। तो हम लोग इस कोड में ऐसा करते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम को खुद ही मान लेते हैं। तो एक मैं मिनिमम मान लेता हूँ, वो होगा मेरा पहला एलिमेंट। पहले एलिमेंट को ही मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है अभी तक का मेरा, और ऐसे ही मैक्स, उसको भी मैं जीरोथ एलिमेंट को ही सबसे बड़ा मान लूँगा। फाइन। उसके बाद मैं चलाऊँगा फॉर लूप। तो फॉर इंट आई इक्वल्स 0 से लेकर के आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस, ओके, आई प्लस प्लस। यहाँ पर ये लूप चलने के बाद इसके अंदर मुझे कोड लिखना है क्या, कि जो ये जो मैं अगर मिन जो मैंने देखा, जैसे कि मैं एरे आई देख रहा हूँ। अच्छा, एक और बात है, जिन लोगों को पता है उन्हें पता है कि यहाँ पर आई 0 से मुझे स्टार्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं इसे सीधे सीधे एरे 1 से स्टार्ट कर देता हूँ, हालांकि उससे भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। 1 से स्टार्ट करने का मतलब ये हो गया कि अब मैं क्या करूँगा कि अगर जो एलिमेंट मैं इस वक्त देख रहा हूँ विच इज़ एरे ऑफ आई एथ एलिमेंट, तो उसको मैं देख रहा हूँ, अगर इस एलिमेंट ये एलिमेंट छोटा है मेरे मिनिमम एलिमेंट से, जो मिनिमम मैंने अभी तक मान के रखा हुआ है विच इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, या फिर कह लो कि जीरोथ एलिमेंट इन दी एरे, अगर उससे भी छोटा फर्स्ट एलिमेंट है, इसका मतलब मिनिमम वो नहीं है जो मैं मान के चल रहा था, मिनिमम तो वो है जो मुझे अभी अभी मिला है। तो इसका मतलब मिनिमम विल बी इक्वल टू एरे आई, ओके। और सेम इसी तरीके से मैक्सिमम में करूँगा मैं, इफ़ एरे आई इज़ ग्रेटर देन, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट मैं सबसे बड़ा मान रहा था अभी तक, अगर उससे भी बड़ा मुझे कोई एलिमेंट एरे आई दिख गया तो उसे मैं मैक्स मानूंगा। इसका मतलब है कि मैक्स विल बी इक्वल टू एरे ऑफ आई। और ये हो जाने के बाद लास्ट में मुझे इस फॉर लूप से बाहर निकल के मुझे बस मिन और मैक्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देना है। प्रिंट एफ परसेंटाइल डी, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा, और यहाँ पर मैं लिखूँगा मिन कॉमा मैक्स। अच्छा, 2% डी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं। एक तो मिन, देखिए आउटपुट फॉर्मेट आपको पढ़ के ही लिखना है कि आपको मिन स्पेस मैक्स आ रहा है ना, मिनिमम वैल्यू स्पेस मैक्सिमम वैल्यू, वैसे ही मैंने यहाँ लिखा हुआ है परसेंटाइल डी स्पेस परसेंटाइल डी मिन एंड मैक्स। यहाँ पर सेमीकोलन लगाने के बाद आप यहाँ पर रन करके देखें। रन करने से आपका एक सैम्पल टेस्ट केस पास हो जाएगा, और सैम्पल टेस्ट केस पास होता है तो आप देखेंगे कि आपका इनपुट रहा ये, आउटपुट आया, ऐसा आउटपुट आना चाहिए था, और आपका आउटपुट ऐसा आया है एग्जैक्ट, इसीलिए आपका टेस्ट केस पास हो गया। ओके, और इस पूरे दौरान आपको कहीं पर भी एंटर द वैल्यू ऑफ एन को प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको एक ऐसा स्कैन एफ कराने की मतलब लास्ट में आप प्रिंट एफ करें कि मिनिमम वैल्यू इज़ मिन, मैक्सिमम वैल्यू इज़ मैक्स, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जैसा मांगा जाए वैसा का वैसा देना है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लिख देता कि मिन कोलन और उसके बाद कॉमा मैक्स कोलन, अगर मैंने ये सारी चीज़ें की होती तो मेरा टेस्ट केस ऑब्वियसली फेल कर जाता। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर वो चाहता था आपसे आउटपुट 1,9, और आपने क्या आउटपुट दिया है, min 1 मैक्स 9। आपको इस तरीके से नहीं देना है, इसीलिए जितना आपसे कहा जाए सिर्फ और केवल केवल और केवल उतना ही करना है। ओके, ना कॉमा ना कुछ, यहाँ पर सब कुछ हटाएंगे। और सिमिलरली एक और आदत होती है स्टूडेंट्स में कि वो लोग एक और मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर n इनपुट लेना होगा तो उसके बाद कहेंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल, ओके परसेंटाइल नहीं, परसेंटाइल की भी ज़रूरत नहीं है, एंटर द वैल्यू ऑफ n, ओके। और ये करने के बाद आप इनपुट लेना स्टार्ट करेंगे। हालांकि कभी कभार ये रन कर जाता है कुछ कुछ पोर्टल्स पर, लेकिन आपको इस चीज़ को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कोड को रन करता हूँ तो वैसे तो यहाँ पर टेस्ट केस फेल कर जाएगा, क्योंकि अब देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ एन 19, जो भी आप प्रिंट करेंगे वो आउटपुट में गिना जाएगा। तो प्लीज़ ये ना करें, जितना आपसे बोला जाए केवल और केवल उतना करें, आपका टेस्ट केस बिल्कुल सही रन करेगा। और इसी तरीके से आपको ये भी पता चल गया कि आपका टेस्ट केस अगर फेल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्योंकि इनपुट ये जा रहा है, उसके बाद आउटपुट ये आना चाहिए था विच इज़ द एक्सपेक्टेड आउटपुट, ओके, ये आना चाहिए था, लेकिन आपका आउटपुट ऐसा आया है, इसलिए आपका आंसर रॉन्ग है, या इसलिए आपका टेस्ट केस फेल करता है। तो आपको पता है कि टेस्ट केस पास आपको कैसे करना है।
और ये जब हो जाएगा रन कोड करने के बाद फिर फाइनली आप सबमिट कोड करेंगे, तो सबमिट करने पर आपके बाकी जितने भी हिडन टेस्ट केसेस वगैरह भी होंगे जो कि अभी शोन है आपके लिए, वो भी आपको दिख जाएंगे कि कैसे यहाँ पर। तो अभी खैर दोनों ही फेल कर रहे हैं, मैं इसको ज़रा पास कर देता हूँ। तो इस वाली लाइन को डिलीट कर देते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ एन को। और ये डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं करूँगा इसको सबमिट कोड। और सबमिट कोड करने के बाद योर कोड विल बी सबमिटेड, और उस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें, और भी प्रॉब्लम्स को मैं अपलोड करता रहूँगा जैसे जैसे मुझे लगेगा, और कुछ प्रॉब्लम्स को मैं एडिट भी कर सकता हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इससे बेटर कोई भी तरीका नहीं है आपकी CBT की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच।